हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, काउंसलिंग शुरू हो चुका है। तो काफ़ी बच्चों को नहीं पता है काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंपॉर्टेंट नोटिस, उसको भी ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग कराना है। तो मैं पूरा डिटेल में जो भी आपका देखिए काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं, सामान्य निर्देश है, उसको मैं पढ़ के आपको पूरे डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें जो सबको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको फिर वही कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं देने वाला। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब चीज़ वीडियो में बताया गया तो वीडियो पूरा देखिए। अब वीडियो लंबी होगी, कम से कम 20 मिनट तक का हो सकता है, क्योंकि वीडियो बच्चे, क्योंकि जो नोटिस है, पूरा इंस्ट्रक्शंस है, बहुत लंबा है और सभी को पढ़ना भी है, समझाना भी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डिटेल में मैं बात करूंगा। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि छोटी छोटी अपडेट सबसे पहले मिले। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से हमें फटाफट जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। जिन लोगों को काफ़ी दूर दराज से उनको काउंसलिंग करा नहीं पा रहा है, काउंसलिंग कराने में प्रॉब्लम है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8887446489। ठीक है, 8887446489 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप फटाफट जाइएगा, इस पर आप मैसेज करके स्क्रीनशॉट रिजल्ट का भेज दीजिएगा और बोल दीजिएगा सर हमें काउंसलिंग कराना है। तब आपको मेरी टीम जो है आपको रिप्लाई दे देगी। और फालतू का क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, केवल काउंसलिंग वाले करेंगे, और जिनको करना है अपना, और इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिटेल में बात करते भैया। देखिए पूरा डिटेल देखिए, सभी प्रक्रियाएं दिए गए काउंसलिंग शेड्यूल के, यानी सभी जितने भी शेड्यूल हैं मैंने ऑलरेडी बताया है, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। उसके अलावा कोई भी अदर एक दिन लेट नहीं होने वाला है, यानी जितने टाइम दिया गया उसी टाइम में करना, नहीं तो अगर आपको सीट भी मिल जाएगा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, काउंसलिंग प्रक्रिया 8 चरणों में संपन्न होगी। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। और अंतिम तिथि के अनुसार घटाई या बढ़ाई सकती है निर्धारित अंतिम तिथि, यानी जो अगर हो सकता है आगे डेट बढ़ाई घटाई जा सके, लेकिन यही केवल 8 चरण होने वाला। अगर बाद में हो सकता है 9 बढ़ जाए, लेकिन अभी लास्ट केवल अभी 8 चरण होगा। ठीक है, आगे है, अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि काउंसलिंग के समय उसके पास न्यूनतम शैक्षिक, यानी जो भी डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी बताया सब कुछ, आरक्षण वाला, ST SC, दिव्यांग, ठीक है, सब कुछ आपको रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, यानी आपको ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स भी रखना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट का वीडियो मैंने बना दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा प्रवेश शुल्क अभ्यर्थी के लॉगिन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से होगा। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे फीस कैसे जमा होगा। फीस बच्चे आपको लॉगिन करके ऑनलाइन जमा करना होगा। नेक्स्ट है, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट ऑलरेडी gcop.nic.in पर आना है आपको। ठीक है, आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम और जन्मतिथि देने होंगे। ठीक है, यानी आपको रोल नंबर भरना, एप्लीकेशन नंबर और नाम एवं जन्मतिथि तीनों भरना है। और जिसके सही पाए जाने पर एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थी संपर्क विवरण तथा नया पासवर्ड भरा जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी की घोषणा जानकारी होगी कि उसके द्वारा दिए गए न्यूनतम आर्थिक अर्हता साक्षर नवीनतम आय प्रमाण से मूल रूप से उपलब्ध है, यानी आपको भैया पूरा जो भी उपलब्ध है आप कर रहे हैं। और आपको जो है रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए इसके लिए। आगे है, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जनपद के एक सहायता केंद्र को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुनना जाएगा। यानी एक देखिए हेल्प डेस्क होगा एक हर कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर ध्यान से देख लीजिएगा किस में है, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह भर देंगे तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा काफ़ी दूर, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। क्योंकि कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, हेल्प सेंटर पे होगा। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का ही हेल्प सेंटर भरिएगा। ठीक है, आगे है, प्रथम चरण से पंचम चरण तक की काउंसलिंग के अभ्यर्थी के प्रदेश संबंधी समस्त कार्य सैनिक सहायता केंद्र के माध्यम से होगा। यानी 1 से लेकर 5 तक का जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपका हेल्प सेंटर है वहाँ से होगा। और इसके अतिरिक्त जो अन्य सभी काउंसलिंग सभी अभ्यर्थी को कहीं से भी कंप्यूटर टाइप स्मार्टफोन का उपयोग कर पूर्ण कर सकता है। यानी इसके बाद का जो भी है आपका अन्य सभी काउंसलिंग संबंधी कार्य, देखिए इसका मतलब समझ रहे हैं, जो आपका सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपको भैया आपको जो है अपने हिसाब से जो डॉक्यूमेंट हेल्प सेंटर चूज करेंगे कॉलेज, वहाँ पे जाना पड़ेगा, और सब जो प्रोसेस आपको खुद ऑनलाइन कर लेंगे। ठीक है, आगे है, अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय यदि उसके जन्म, लिंग, आरक्षण, ऊपर राजअहिता त्रुटि है तो उसे परिवर्तन कर सकता है। राजअहिता के संबंध वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण पुस्तिका 4 पर अंकित बिंदु 3 पर दिए गए विवरण को पर उत्तर प्रदेश का राज्य की अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी चतुर्थ चरण के काउंसलिंग हो गए। यानी जिन लोगों का भैया कुछ
प्रॉब्लम हुआ है, कुछ एरर हुआ है, यानी कुछ गलती हो गई फॉर्म में, तो वो जो है रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे उस समय आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ में आरक्षण उपवर्ग में जो है त्रुटि में अपना चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें सब नहीं दिया कि नाम, पापा का नाम, ये सब नहीं चेंज होगा, केवल इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, लिंग आरक्षण जो होगा आपका ओबीसी SC ST है ये सब होगा। अगर आप गलती से अदर स्टेट वाले अगर यूपी भर दिए या यूपी वाले अदर स्टेट भर दिए हैं तो इसका भी चेंज हो जाएगा, और सब नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी। काउंसलिंग की फीस के हेतु 250 दिए गए विकल्पों या नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, आपको जो रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग उसकी फीस होगी, सरकार की गवर्नमेंट फीस होगी 250 रुपये। और एज देखिए क्या है, प्रत्येक अभ्यर्थी काउंसलिंग फीस समस्त चरणों के लिए एक ही बार ली जाएगी, यानी चाहे कितनी भी बार चरण काउंसलिंग कराओ लेकिन आपका फीस केवल 250 एक बार लगेगा। और इसमें भी लिखा है काउंसलिंग फीस जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला होगा किसी भी दशा में आपका वापस नहीं, यानी नॉन रिफंडेबल, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग, संस्था एवं पाठ्यक्रम विकल्पों का चयन का कार्य लॉगिन ID को पासवर्ड की सहायता से करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके ग्रुपों तथा आरक्षण वर्ग के अनुसार संस्था और पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे, जिसमें से वो अपने वरीयता क्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। प्रवेश परीक्षा में एक से अधिक ग्रुप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सभी सम्मिलित ग्रुप के विकल्प अपनी वरीयता अनुसार कर सकेंगे और चयन का क्रम ऊपर से नीचे की वरीयता के आधार पर माना जाएगा। अभ्यर्थी चुने गए विकल्पों को अपने वरीयता क्रम के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जाएगा और विकल्प लॉक करने के उपरांत उस चरण की कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है, आप जैसे शुल्क जमा करेंगे उसके बाद आपको संस्था चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन ID पासवर्ड के बाद उसके बाद आपको अपने ग्रुप आरक्षण जो भी सब कुछ चूज करने के बाद आपको अपने हिसाब से जो भी कॉलेज है प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो हमसे भी काउंसलिंग करा सकते हैं ताकि मैं सही तरीके से आपकी काउंसलिंग कराऊँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरा WhatsApp नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से मैसेज कर दीजिएगा। तो उसका लॉक कर लेंगे, जब लॉक कर लेंगे तो बच्चे आपका कोई भी ID जो है यानी कोई भी कॉलेज दोबारा नहीं चूज होगा, वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, यानी आपने फाइनल कर दिया। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज तो चूज कर लेते हैं लेकिन बच्चे लोग लॉक नहीं करते हैं। अगर लॉक नहीं करोगे तो आपका काउंसलिंग वैसे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, गलत सही तरीके से पता नहीं क्या क्या करके चले आते हैं। इसलिए हमेशा सही जगह से काउंसलिंग कराएं। ठीक है, अगले है आगे कि काउंसलिंग के प्रथम 3 चरणों में असीमित विकल्प भरने की सुविधा है, यानी जो फर्स्ट तीन आपकी काउंसलिंग है उसमें अनलिमिटेड कॉलेज भर सकते हैं। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में केवल नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी को ही विकल्प भरने की सुविधा मिलेगी। द्वितीय तथा तृतीय चरण में पूर्व के चरण में भरे गए विकल्पों के आधार पर सीट आवंटित। ध्यान रखिएगा, पहले अगर आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करा रहे हैं, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराएं तो एक बार जितना भी कॉलेज चूज करना चूज कर लो, क्योंकि आपको फिर 3 राउंड तक कॉलेज चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो सेकंड और थर्ड वाले में चूज करना होगा वो केवल कौन करेगा पता है, जो नए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे सेकंड और थर्ड राउंड में। अगर आप फर्स्ट राउंड में कर लिए हैं तो अनलिमिटेड कॉलेज चूज करना ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर बाद में 3 राउंड तक ऐसे फंसे रह जाओगे, क्या पता रैंक खराब है और नंबर खराब है तो कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा। इसको ध्यान रखते हुए हम लोगों से काउंसलिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट है, इसी भांति चतुर्थ चरण में समस्त अभ्यर्थी अपने विकल्प परिवर्तन कर पाएंगे तथा केवल 10 विकल्पों का चयन ही कर पाएंगे। यानी जो जब थर्ड राउंड का फोर्थ होगा केवल उसमें 10 विकल्प भरा है, 10 कॉलेज चूज कर पाओगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, यानी जिनको भी काउंसलिंग कराना है बहुत ही सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से और अच्छे जगह से करेगा, नहीं तो फिर आप लोग गए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे है, छठे चरण से अंतिम चरण के केवल 10 विकल्पों का चयन किया जा सकेगा और सीट आवंटन प्राप्त न होने की दशा में प्रत्येक अगले चरण में सीट विकल्पों को परिवर्तित कर सकेगा। यानी आपका जो 6 से लेकर 8 तक होगा अंतिम, यानी 8 चरण तक, उसमें भी 10 विकल्प होगा और नहीं मिलेगा नेक्स्ट राउंड में, फिर आप कॉलेज प्रेफरेंस बदल सकते हैं। नेक्स्ट है सीट आवंटन। सीट आवंटन कैसे होगा, प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा। अभ्यर्थी का आवंटन मेरिट संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्पों आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित विकल्पों के आधार पर केवल एक ही सीट की जाएगी, जिसे भले ही अभ्यर्थी ने विभिन्न ग्रुपों के सीट विकल्प का चयन किया हो। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन ID पर उसका आवंटन पत्र उपलब्ध होगा। इसका मतलब सब है, क्या लिखा गया है, जब आपको सीट अनाउंस होगा, सीट आवंटन होगा, आपका जो अभ्यर्थी आपका मेरिट रैंक के हिसाब से होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा, किसी अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित विकल्प को आधारित केवल एक सीट आवंटित की जाएगी, भले ही अभ्यर्थी ने विभिन्न ग्रुपों से सीट विकल्प, यानी केवल आपको एक ग्रुप से एक सीट मिलेगा, चाहे आप कितने भी ग्रुप भरें। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो इसलिए अपने हिसाब से पहले कॉलेज चूज के लिए। अब देखिए फ्रीज ऑफ प्लॉट वाला ऑप्शन ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फ्रीज में देखिए प्लॉट में क्या भैया कि अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए
तो आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी फीस 3,000 जमा करके नेक्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज से ही जो काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट में मिला है तो आपको फीस जमा करके फ्रीज करा के उसका 3,000 सिक्योरिटी फीस जमा करके आप अपने हेल्प सेंटर पर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, ठीक है। और जो लोग फ्रीज या प्लॉट ऑप्शन नहीं चूज करेंगे उनको क्या लिया गया सॉरी, इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन फ्रीज या प्लॉट का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। फ्रीज या प्लॉट का विकल्प का चयन न करने वाले अभ्यर्थी प्लॉट विकल्प चयन के पश्चात सिक्योरिटी धनराशि सीट एक्सेप्शन फीस न जमा करने वाले अभ्यर्थी फ्रीज विकल्प का चयन करने के उपरांत अब ले सकते हैं। अपने शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी को तृतीय चरण के लिए प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तृतीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी फ्रीज माने जाएंगे। यानी जो लोग भैया फ्रीज प्लॉट चूज कर ले, लेकिन अगर उन्होंने क्या किया है 3,000 सिक्योरिटी फीस नहीं दिया है, फीस एक्सेप्शन जो आपका सीट एक्सेप्शन फीस है उसको नहीं जमा किया, तो आपका जो काउंसलिंग है आपका कैंसिल हो जाएगा, जो भी सीट मिला इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे है क्या कि चतुर्थ चरण से अग्रिम सभी चरणों में आवंटन पाने वाले अभ्यर्थी स्वतः फ्रीज हो जाएंगे। यानी अगर आप उसके बाद फ्रीज प्लॉट ऑप्शन थर्ड राउंड के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस प्रकार चतुर्थ चरण से अंतिम चरण तक का आवंटन पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चयनित सहायता केंद्र में स्वयं उपस्थित होकर करना होगा। यानी जो आपका हेल्थ सेंटर है वहाँ पे खुद जाके काउंसलिंग आपको जो है डॉक्यूमेंट करना होगा और आपका जो फीस है ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा, ठीक है, प्रवेश शुल्क। यह प्रक्रिया न केवल अपने करने पर अभ्यर्थी चतुर्थ पंचम चरण की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। यानी अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करेंगे तो आपका फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड से बाहर हो जाओगे, यानी आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है छठे से अंतिम चरण में फ्रीज या प्लॉट का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। इस प्रकार छठे चरण में अंतिम चरण तक आवंटन के पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। तत्पश्चात अभ्यर्थी के लॉगिन पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। प्रक्रिया न करने पर यानी आपको फीस जमा करना ही करना, फीस नहीं जमा करोगे कैंसिल हो जाएगा आपका सीट, ध्यान रखिएगा। देखिए वीडियो पूरा लंबा हो रहा है तो देखना पड़ेगा और मैं जल्दी जल्दी भी बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत वर्ड में आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो जाए क्योंकि मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा सीख सके, ठीक है। नहीं तो काफ़ी बच्चे बोर हो जाएंगे। और वीडियो पूरा देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो में रिप्लाई नहीं करने वाला किसी का, अगर इस वीडियो में जो भी बताया उससे रिलेटेड वही चीज़ क्वेश्चन पूछोगे सेम तक। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो प्रथम चरण से पंचम चरण तक अभ्यर्थी को सीट आवंटन के पश्चात अभिलेखों के सत्यापन के लिए उनके द्वारा चयनित सहायता केंद्र पर निर्धारित अवधि में स्वयं सभी शुल्क, ठीक है, अभिलेखों तथा इसकी स्व प्रमाणित, मतलब मैं बता दे रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है कि आपको जो फीस जमा करने के बाद फ्री प्लॉट करने का जो आपका हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और कॉपी सबको लेके जाना पड़ेगा आपको, फोटो कॉपी, और वहाँ पे वेरिफिकेशन कराने के बाद आपका सीट हो जाएगा, ठीक है। और ये सत्यापन आपको स्टूडेंट को स्वयं जाना है, यहाँ पर सीधा लिखा है आवंटन संस्था में स्वयं उपस्थित होकर पूर्ण कराना है, ये नहीं कि घर बैठे रह जाना, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों का प्रमाण पत्र में देखिए क्या है, आपका प्रमाण पत्र SC ST ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा अगर आप लोगों ने भरा हुआ है, ठीक है। समान वर्ग से आरक्षण वर्ग में परिवर्तन नहीं हो सकेगा। अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोगों के पास जैसे क्या होता है कि काफ़ी लोग बच्चे ST SC OBC भर दिए लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको सीधा आपको जनरल में कर दिया जाएगा, सीधा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं सर ये कैसे जमा हो, कॉलेज में जमा करना पड़ेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ध्यान समझिएगा। अब लेखन सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी आवंटित संस्थान पाठ्यक्रम के निर्धारित शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा, यानी आपको जो फीस है जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन माध्यम से। राजकीय अनुदानित संस्थाओं में प्रवेश की दशा में शुल्क जमा करना होगा। निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रवेश की दशा में 3,000 शुल्क जमा कर प्रवेश लिया जा सकेगा और शेष शुल्क सीधे संस्था में, यानी जो आपका 3,000 सिक्योरिटी फीस जमा करने का सीधा संस्था में जमा करना पड़ेगा। ये आपका क्या है, प्राइवेट वालों को केवल 3,000 जमा करने के बाद आपको संस्था में जमा करना है, लेकिन जो गवर्नमेंट है इनको सब फीस जो है ऑनलाइन ही जमा करना है, जो कि आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। www यहाँ पे लिखा हुआ कोई वेबसाइट आप जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आगे है किसी संस्था द्वारा समझ स्तर से निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त किसी धनराशि की मांग की जाती है तो अभ्यर्थी प्रत्येक जनपद के राष्ट्रीय अनुदानित पार्टी संस्थान में स्थापित सहायता केंद्र अथवा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद संयुक्त लखनऊ स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर शुल्क की मांग करने वाली संस्था की लिखित शिकायत करते हुए संस्था में प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकता है। मतलब अगर आप लोगों ने काउंसलिंग करा लिया है
लेकिन जो फीस है आपकी बहुत ज़्यादा, जो सरकारी फीस है डिसाइड की गई है, उससे ज़्यादा डिमांड की जाए तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ सेंटर पे या जो लखनऊ का हेड ऑफिस है यहाँ बीटीओपी बोर्ड का आपका जीकॉप का काउंसलिंग का, वहाँ जाके शिकायत कर सकते हैं और आपका एडमिशन उसी फीस में हो जाएगा जो सरकारी है। विड्रॉल काउंसलिंग प्रोसेस का ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जिनको नहीं लेना अपना विड्रॉल कर लेंगे, मैं आपको इसके लिए बता दूंगा, आपको फीस जमा हो जाएगा तो मैं स्पेशल इसके लिए अलग बता दूंगा, ठीक है। आप देखिए चतुर्थ चरण वाला देख लीजिए। चतुर्थ एवं पंचम चरण की काउंसलिंग में केवल प्रवेश प्रक्रिया 2022 में उत्तीर्ण तृतीय चरण जिनका प्रवेश न हुआ हो, जो अनुत्तीर्ण जनी या जो फेल हो गए वो भी काउंसलिंग करा सकते हैं, अदर स्टेट वाले करा सकते हैं। इन चरणों में अभ्यर्थी केवल 10 विकल्प यानी केवल 10 विकल्प भरा जाएगा, यानी बहुत ही ध्यान से भरना पड़ेगा। अगला है छठे चरण से अंतिम चरण तक की काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको क्या करना है, सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंचम चरण तक किसी भी संस्था में जिनको सीट नहीं मिला है, उनको जो छठे चरण तक के अभ्यर्थी तो केवल 10, इसमें भी 10 सीट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं फटाफट बता रहा हूँ लेकिन उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, सभी अपडेट जो है सही तरीके से जानकारी मिल रही है, इसका टेंशन नहीं लेना है। और आगे है कि शुल्क देखिए क्या है, सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए, जो छठे से अंतिम चरण वाले अभ्यर्थी सीट आवंटन के पश्चात आवंटित संस्था में जाकर, यानी जो 6 से लेकर 8 तक काउंसिल, हालांकि 5 तक वाले तो हेल्थ सेंटर पे जाएंगे, लेकिन जो 6 से लेकर 8 तक है उनको कहाँ जाना पड़ेगा, राउंड वाला काउंसलिंग उनको उसी कॉलेज में कराना पड़ेगा जहाँ उनको कॉलेज मिला है। आगे है काउंसलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात लॉगिन से संस्था प्रवेश शुल्क प्रत्येक चरण में निर्धारित अवधि में ही ऑनलाइन जमा करेंगे। राजकीय अनुदानित संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करेंगे, परंतु निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश लेने भर्ती लिंक के माध्यम से केवल 3, यानी देखिए जो सरकारी फीस आपका 3,000 जमा करने के बाद पूरा फीस आपको गवर्नमेंट देना पड़ेगा ऑनलाइन ही, लेकिन जो आपका प्राइवेट इसमें केवल 3,000 देने के बाद आपको जो है सर वहाँ पे संस्था में जाना पड़ेगा। आगे एक नोट है, संस्थाओं में उपलब्ध छात्रावास एवं संस्था से संबंधित विभिन्न विवरणों हेतु कृपया संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर अवलोकन करें, यानी उनके वेबसाइट पर जो है कॉलेज की वेबसाइट पे उपलब्ध होगा जानकारी। तो बच्चे आशा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि छोटी छोटी अपडेट आपको कौन सी अपडेट कोई भी हो मिलती रहे। और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग कराना है, काफ़ी बच्चों को काउंसलिंग नहीं करने आता तो हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर 8887446489 पर हमें व्हाट्सएप करके अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, फीस पेमेंट करके। धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वंदे मातरम।